हेलो फ्रेंड्स, आज हम द बियर स्टोरी का पूरा समरी करने वाले हैं, जो कि क्लास 7 के इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर है। बियर स्टोरी यानी रिछ की कहानी। एक बार एक महिला एक बड़े जंगल के किनारे रहती थी। उसे जंगल में रीछ का एक बच्चा मिल गया। वह भूख से मर रहा था। वह बिल्कुल लाचार था। उस महिला को उसे बोतल से भोजन देकर पालना पड़ा। रसोईन ने उसकी मदद की। कई वर्षों के बाद यह बड़ा और शक्तिशाली रीछ बन गया। फिर भी यह बड़ा मैत्रीपूर्ण रीछ था, यानी फ्रेंडली था। वह न तो मनुष्यों को और न ही पशुओं को कोई हानि पहुंचाता था। अस्तबल में 3 पहाड़ी घोड़े थे। ये घोड़े भी उसके अस्तबल में आने पर डरते नहीं थे। चौपायों की तरफ भी वह मैत्री भाव से देखता था। बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते थे। उसके बसेरे में बच्चों को उसके 2 पंजों के बीच में सोता पाया गया था। 3 लैपलैंड कुत्ते उसके साथ खेला करते थे। वे उसके कान खींचते और तरह तरह से उसे छेड़ते थे, पर उसे वह सब बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। रीछ कुत्तों वाला खाना ही खाता था। वह रोटी, दलिया, आलू, बंद गोभी और शलगम खाता था। उसकी भूख अच्छी थी। बगीचे के सेबों को वह ललचाई आंखों से देखा करता था। उसे पेड़ पर चढ़कर उन्हें खाने की इजाज़त नहीं थी। उसे मधुमक्खियों के छत्तों को न छूना भी सिखाया गया था। एक बार इस छत्ते को छूने पर उसे 2 दिन जंजीर से बांधकर रखा गया था, वरना उसे सिर्फ रात में ही बांधा जाता था। कुत्ते की तरह रीछ भी बांधा जाना पसंद नहीं करते हैं। महिला हर रविवार अपनी बहन से मिलने जाती थी। यह बहन पहाड़ी झील के दूसरे किनारे पर रहती थी। रीछ के साथ जंगल से गुजरना सुरक्षित नहीं था, इसलिए रविवार को तीसरे पहर रीछ चेन से बंधा रहता था। एक दिन रविवार को जब घने जंगल से वह गुजर रही थी, तो उसने रीछ को अपने पीछे आता पाया। महिला बड़ी क्रुद्ध हुई। इतना समय न था कि वह उसे वापस लेकर घर जाए। वह यह भी नहीं चाहती थी कि वह उसके साथ जाए। उसने अपने कठोरतम स्वर में उससे वापस जाने को कहा। उसने अपनी छतरी से उसे धमकाया। लगा कि जैसे रीछ उसकी आज्ञा मानना नहीं चाहता था। तब उस महिला ने देखा कि रीछ के गले में उसका नया पट्टा भी नहीं था। उसने अपनी छतरी रीछ को इतनी जोर से मारी कि वह टूटकर 2 टुकड़े हो गई। रीछ रुका और उसने अपना मुंह कई बार खोला, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। फिर वह वापस मुड़कर चला गया। फिर भी वह रुक रुक कर महिला की तरफ देख लेता था। अंततः वह महिला की आंख से ओझल हो गया। महिला शाम को घर वापस आई। उसने रीछ को अपने ऊपर तरस खाता सा बैठे पाया। ऐसा इसलिए था कि वह सारा दिन वहाँ बैठा रहा था। उसी स्थिति में बैठा हुआ वह महिला की प्रतीक्षा कर रहा था। वह महिला अभी भी बड़ी क्रोधित थी। उसने रीछ को डांटना प्रारंभ किया। उसने कहा कि दंड के रूप में उसे 2 दिन और बांध कर रखा जाएगा। बूढ़ी रसोई ने महिला की बात सुनी और वह तेजी से रसोई से बाहर निकल कर आई। वह रीछ से अपने बेटे जैसा प्यार करती थी। उसने महिला से कहा कि रीछ को डांटने की बजाय उसे उसको आशीर्वाद देना चाहिए। उसने बताया कि सारा दिन रीछ एक देवदूत की भांति शांति से वहीं पर बैठा रहा था। तब जाकर महिला को एहसास हुआ कि जंगल में वह किसी अन्य रीछ से मिली थी। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। आप सभी चैप्टर्स के समरी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।